हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे इंडेक्सर। इंडेक्सर्स इन डॉट नेट सी शार्प। इंडेक्सर होता है क्या? इंडेक्सर एक तरह का एरे होता है। एरे के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को स्टोर करते हैं और हर एलिमेंट को एक नंबर असाइन कर देते हैं। जैसे कि एरे का नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3। इसी तरह से इंडेक्सर के अंदर हम क्लास के इंस्टांस को, मल्टीपल इंस्टांस को स्टोर कर सकते हैं और उनको एक नंबर दिया जाता है 0 1 2 3, जैसे कि हम एरे में देते हैं। और उसी इंडेक्स के बेस पर, इंडेक्सर में यानी कि जो नंबर है इंडेक्स, उसके बेस पर हम वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं और वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। ये एक तरह की प्रॉपर्टीज की तरह होता है। जैसे कि प्रॉपर्टी के अंदर हमारा सेटर और गेटर, यानी कि सेट और गेट करने के लिए मेथड होता है, उसी तरह हमारा इंडेक्सर में भी होता है। लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है कि इंडेक्सर के अंदर हमें एक पैरामीटर को पास करना पड़ता है। इंडेक्स का सिंटैक्स चेक करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर यानी कि आपका पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या इंटरनल। देन रिटर्न टाइप का स्ट्रिंग है, आईएनटी है या कोई और डेटा टाइप। देन दिस, ये इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स करंट इंस्टांस ऑफ द क्लास, जो कि हमारी क्लास है उसका इंस्टांस। देन आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दो मेथड्स हैं, गेट और सेट, जैसे कि प्रॉपर्टीज में होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज और इंडेक्सर में डिफरेंस, कि इंडेक्सर के अंदर ऑलवेज यहाँ पर एक आपका पैरामीटर सप्लाई करना होता है। और अब इंडेक्सर का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम दिया हमने एम्प्लॉय डेटा। इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, तीन मेंबर्स हैं, आपका एमपी आईडी, एमपी नेम, जेंडर। तीनों हमारे पब्लिक हैं, ये प्रॉपर्टीज है। और एक और क्लास है जिसको नाम दिया हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट। इस क्लास के अंदर हमने एम्प्लॉय डेटा यानी कि एक कलेक्शन को क्रिएट किया जिसका नाम दिया लिस्ट एम्प्लॉय डेटा, और ये इसका कंस्ट्रक्टर है एम्प्लॉय मैनेजमेंट का। सो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। से न्यू, देन डॉट ऐड न्यू एम्प्लॉय डेटा। देन और पहला है हमारा एम्प्लॉय आईडी, जिसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं हम 1 से। दूसरा है हमारा एम्प्लॉय नेम। सो ये हमारा स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में। देन नेक्स्ट है हमारा जेंडर, सो जेंडर मेल। सो इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरह का स्मॉल डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं। सो बाकी के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पर हमने एक लिस्ट को, एक कलेक्शन में एम्प्लॉय का डेटा को क्रिएट किया, कलेक्ट किया, जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है और लास्ट वाला हमारा 8 है। बाकी उनका नेम है और उनका जेंडर है। सो जब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला, तो उस कंस्ट्रक्टर पर आपका ये डेटा क्रिएट होगा और कलेक्शन में आपका राइट होगा लिस्ट एम्प्लॉय डेटा। सो अब इसी क्लास के अंदर हम एक और अब इंडेक्सर क्रिएट करते हैं। सो इंडेक्सर के अंदर एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, देन रिटर्न टाइप स्ट्रिंग एंड दिस मीन्स ये इंडिकेट करता है इंस्टांस ऑफ द क्लास। देन स्क्वायर ब्रैकेट और पैरामीटर से INT EMP ID। देन सेट के अंदर से लिस्ट का नाम, देन डॉट फर्स्ट डिफॉल्ट एंड देन लैम्डा एक्सप्रेशन। देन एक्स डॉट में हम चेक करेंगे एम्प्लॉय आईडी।
इक्वल टू और EMP ID ये वाली, then डॉट EMP नेम। सो यहाँ पर एक मेथड यूज किया हमने, फर्स्ट और डिफॉल्ट। ये मेथड हमारी लिस्ट में सर्च करता है किसी भी एलिमेंट को। सो इसमें मेथड्स के अंदर हम लिस्ट में एम्प्लॉय आईडी को सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद में जो हमारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है यानी कि EMP नेम उसको रिटर्न कर रहे हैं। देन गेट मेथड, सो गेट के अंदर रिटर्न तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्सर के अंदर हमने सेट के अंदर वैल्यू को सेट किया लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके और उसी के थ्रू एम्प्लॉय आईडी को सर्च करके लिस्ट में से हमने उसी नेम को फाइंड करके डिस्प्ले कर रिटर्न करा दिया। अब चेक करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय मैनेजमेंट यानी कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर में ये आपका लिस्ट यानी कलेक्शन आपका फिल होगा। सो आपका आईडी कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6। अब सपोज मुझे एम्प्लॉय आईडी जिसका 1 है उसका नेम क्या है वो सर्च करना है। सो नेम ऑफ एम्प्लॉय देन ऑब्जेक्ट 1। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, दिस को। तो दिस में ये दिस क्या पैरामीटर लेगा हमारा EMP ID यानी कि 1 और 1 हम क्या कर रहे हैं गेट कर रहे हैं। 1 सर्च करेगा लिस्ट के अंदर और 1 पर हमारा क्या है आपका 1 जिसमें आपका नेम है जॉन और हम रिटर्न कर रहे हैं जॉन को यानी कि नेम को सर्च रिटर्न कर रहे हैं। तो चेक करते हैं, तो इस तरह से आप देखते हैं आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको सपोज जो भी आपको करना है से आपने कहा 3, सो 3 पर क्या एम्प्लॉय है चेक करते हैं। 3 पर हमारा एम्प्लॉय है माइक। अब सपोज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कलेक्शन के अंदर 3 फील्ड हैं, EMP नेम, EMP ID और जेंडर, लेकिन हम इंडेक्सर में केवल आपका EMP नेम को ही सेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। इन केस अगर आपको ऐसी कंडीशन बनानी है कि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप नेम को भी रीसेट कर सकें और एक्सेस कर सकें और जेंडर को भी, सो उस केस में हम यहाँ पर एक और फील्ड लेते हैं इंडेक्सर के अंदर और स्ट्रिंग से FLD और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ FLD इक्वल टू से n। अगर ये है तो हमारा नेम रिटर्न करें और एल्स के अंदर यहाँ पर हम EMP नेम की बजाय से जेंडर, हम जेंडर को और इसी तरह से हम इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पर से n है तो नेम रिटर्न करें और एल्स के अंदर से जेंडर। तो यहाँ पर देखिए हमने अब इंडेक्सर के अंदर 2 आर्गुमेंट है EMP ID और स्ट्रिंग FLD। सो आप देखते हैं यहाँ पर एरर आ गया है क्योंकि इस आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट में केवल हमने एक ही आर्गुमेंट पास किया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पास करते हैं से n और सेकंड में भी आपका n और इसमें भी आपका n। इसको चेक करते हैं। सो आप चेक देखते हैं यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है एम्प्लॉय नेम माइक है और आफ्टर चेंज न्यू माइक। सो हमने यहाँ पर n को पास किया हुआ है और n के केस में यहाँ पर आप देखते हैं ये वाली आपका एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम आपका सेट होता है और रिटर्न होता है। अब सपोज हमें जेंडर लेना है, सो जेंडर के केस में केवल हमने एल्स लगाया हुआ है। सो यहाँ पर हम इसको हटा सकते हैं। सो उस केस में यहाँ पर ये एम्प्लॉय नेम के साथ में जेंडर भी आपका तो उस केस में यहाँ पर अगर इसको चेंज कर दें
ये हमारा था नेम के लिए, देन ये हमारा हो गया जेंडर। तो चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका नेम एम्प्लॉय मेल और आपका जेंडर ऑफ एम्प्लॉय न्यू मेल, सॉरी इसको चेंज करते हैं, फीमेल। अब आप देख सकते हैं नेम एम्प्लॉय आपका मेल था पहले और चेंज के बाद जेंडर ऑफ एम्प्लॉय फीमेल। सो इस तरह से आप मल्टीपल फील्ड्स को इंडेक्सर के साथ में एक्सेस और उनकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। सो गाइज, this was all about the indexer in .NET C#. Thanks for watching the video.